के भादो कृष्णा अनुमान शुभ नक्षत्र सुयोगयति प्रगट हुए भगवान, प्रगट हुए भगवान। भादों का महीना। अच्छा एक बात ध्यान देना, आज कथा ज्यादा थी इसलिए सब एकदम चलता रहा, तो बीच बीच में आपको नींद भी आती रही, तो अब नींद नहीं आएगी। और वैसे सो भी जाओगे तो कोई बात नहीं, भगवान कल्याण। दो तीन बातें याद रखना, अगर भगवान का भजन नहीं बोलोगे तो अगले जन्म में दक्षिण अफ्रीका चले जाओगे। अब दक्षिण अफ्रीका ही क्यों जाओगे, और कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उसका कारण है, पूरी बात समझिए आप। दक्षिण अफ्रीका इसलिए चले जाओगे कि वहां पर एक जानवर होता है लंबी गर्दन वाला, जिराफ। कभी बोलता नहीं है वो, आपने सुना है बोलते हुए, उसको गूंगा रहता है। तो भजन नहीं बोलते हैं तो हम गूंगे हो जाते हैं, और ताली बजाने से हमें आलस्य नहीं आता। तो ये दोनों काम आपको करने हैं। बोलिए गिरिराज धरण की। और एक बात और ध्यान रखना, नंदो चौक का अगर बढ़िया आनंद लेना है तो कोई भी अपनी जगह से उठे नहीं, बढ़िया अगर आनंद लेना है। भादों का महीना और प्रगटे नंद किशोर, डाल डाल पे कोयल बोले भादों का महीना और प्रगटे डाल डाल पे कोयल बोले भादों का महीना और प्रगटे नंद किशोर, डाल डाल कर कोयल बोले वन में नाचे भादों का महीना और प्रगटे नंद किशोर, डाल डाल कर कोयल बोले वन में नाचे। जन्मे कनाई भादोवती अष्टमी आई, रोहिणी नक्षत्र में जन्मे कनाई।
अच्छा एक बार बिना बिना गाजे वाले से नंद के आनंद भयो। हाँ सब नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। हाथी दीने घोड़ा दीने, कंठी और झूला दीने, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। इन्हें बिठा लो। यजमान हमारे ब्राह्मण देवताओं से निवेदन है कि यजमान से बढ़िया पूजन करावे यजमानों से, उसके बाद नंदोत्सव का बहुत बढ़िया आनंद आएगा अगर प्रेम से दिया है। अरे मन फेंको अभी भैया, बीच में ही हूँ अंदर क्यों कर रहे हो? कम से कम तरीके से तो करने दो। बैठ जाओ और बच्चों बीच में बिल्कुल मत फेंको अभी, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को पीछे करो। बढ़िया पूजन करवा के बिठा दो यजमान, बिठा दो तब आनंद आएगा हिंदुत्व का। फिर आरती होगी। बढ़िया प्रेम। वैसे एक बात आप समझिए, कथा जैसे गरबा कर नहीं करते तो कब कराओ? ना बोलिए नंद के लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। घोड़ा दीने, झूला दीने, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। भैया मालिक अच्छा नहीं बना है, इसलिए बधाई के साथ कुर्सी सहित गिर गए। बधाई गई तो कुर्सी सहित नीचे। बोलो कृष्ण गोपाल की जय हो। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। हाथी दीने घोड़ा दीने, कंठी और
के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बांसुरी बजाएंगे रामू भैया, आप नृत्य करिए गरबे पर।
हर शाम हर शाम जायो यशोदा माने लाल बधाई सब नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो नंद के आनंद बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जावे। बस थोड़ी देर और है, आज नंदोत्सव की वजह और प्रस्थान कल पुनः बाल लीला के लिए आप सभी पधारने की कृपा करें। हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा परम धनी राधा 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 श्री राधा जीवन धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा वृंदावन में हंसाने में गोवर्धन में नंदगांव में मथुरा में आते बोलो जाते बोलो जोर से बोलो प्रेम से बोलो सुखमय बोलो सुखमय बोलो आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राणन को प्यारो इन पर प्राण छावर कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए बलिदाऊ को छोटो भैया बनवा कई कई गोलक मैया परम उदित मन देत बलैया ये छवि नैनन में भर मीजे एकत ही मन देत बलैया कोई सो प्रति को ध्यावे अब इनको अपनों कर दीजिए आरती बाल कृष्ण की अपनों जन्म सफल कर दीजिए कर्पूरी गौरम करुणावितारम
शरणं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं आरार्तिकं शीतलीकरणं वः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं वः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ते कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पौरेशं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्तपर्याये स्यात् सर्वभौमः सर्वायुषा आन्तादा परागात्मतिक्यै समुद्रपर्यन्तायाम् एकराजते तदप्ये सशिरोगो अभिगितो मरुतः परिवेष्टानो मरुतस्य वसन्तगृहे आवीक्ष्य तस्य कामं विश्वे देवा सभासदन्ति। ॐ विश्वतस्य चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वदन्तात् सम्बाहुभ्यां नमते सम्पतते द्याव भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे रमाप्रियाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे सर्वशक्तिश्च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ॐ अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्यं ध्यानं परमेश्वरं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु कृष्णायां पदे पदे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यत्पुष्पं मया देव परिपूर्णं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। बोलिए गिरिराज धरणी की श्रीनाथ जी महाराज की श्री गोवर्धननाथ की श्याम सुंदर श्री यमुना मैया की श्री वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्री सिद्ध बाबा की देव नारायण भगवान की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने माता पिता की सनातन धर्म की नग्न बस्ती की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय
जय श्री कृष्ण। हाँ, आज का प्रसाद हमारे ठेकेदार साहब श्री राधेश्याम जी धाकड़ और डॉक्टर साहब श्री हरि सिंह जी धाकड़ की तरफ से आज का बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, बोल सिद्धराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लगाया तुम्हें श्याम, कैसा मेला लगाया तुम्हें श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तुम्हें श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे
मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में, बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में, मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। आए ब्रजवासियों के काम, आए ब्रजवासियों के काम, सारी धरती जपे तेरा नाम। आए ब्रजवासियों के काम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। समेला लगाया सारी धरती जपे तेरा कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। झूमे धरती ये अंबर नमा, झूमे धरती ये अंबर नमा, सारी धरती जपे तेरा नाम। झूमे धरती
हमेशा सारी धरती जपे तेरा ऐसा मेला लगाया हमेशा सारी धरती जपे तेरा ऐसा मेला लगाया हमेशा सारी धरती जपे तेरा ऐसा मेला लगाया हमेशा सारी धरती जपे तेरा सारी धरती जपे तेरा सारी धरती जपे तेरा। बोलिए गिरिराज धरण की जय, श्रीनाथ जी महाराज की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुना मैया की जय, श्री वल्लभाधीश की, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
गिरिराज धरण की जय, श्रीनाथ जी महाराज की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुना मैया की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री सिद्ध बाबा की जय, देव नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय है श्रीमद्भागवत महापुराण जैसे पवित्र ग्रंथ के रचयिता परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज सुखदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान से संबंध हमारा बन जाता है, भगवत संबंधो ही कोटि कल्प वृक्षदायाधिका संप्राप्त के निवात्यक्तम शक्यः। परीक्षित, करोड़ों कल्प वृक्ष से भी जो सुख नहीं मिलता है, कल्प वृक्ष के नीचे हम बैठते हैं और जो मांगते हैं वो मिलता है, लेकिन जब भगवान से संबंध होता है तो फिर कल्प वृक्ष से तो अच्छा ही होगा या नहीं होगा। तो करोड़ों कल्प वृक्ष से भी जो सुख प्राप्त नहीं होता वो भगवान से संबंध बनने पर हो जाता है। अब भगवान से संबंध बनने पर कैसे सुख होता है, तो आप विचार करिए। संसार से संबंध बनता है। एक पिता जब मेले में पुत्र को ले जाता है तो पुत्र बेफिक्र होता है कि मैं खो भी जाऊंगा तो पिताजी ढूंढ लेंगे। निश्चिंत रहता है या नहीं रहता? तो इसी प्रकार जब हम भगवान से संबंध बना लेते हैं तो हम भी निश्चिंत रहते हैं। विपत्ति आएगी संभाल लेगा, कष्ट होगा संभाल लेगा। और जब तक उससे संबंध नहीं होता तो खुद ही संभालते हैं, और खुद संभालेंगे तो उठ के गिरेंगे या नहीं गिरेंगे। भगवत संबंधो ही कोटि कल्प वृक्ष दयाधिका संप्राप्त केनवा त्यक्तम शक्य। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान से संबंध हो जाता है तो 5 दोष हमारे दूर होते हैं। एक तो उन्होंने बताया सहज दोष, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये अंदर से ही प्रकट होते हैं। ऐसी नहीं है काम को कहीं से दुकान पे मिलता होगा कि भैया 50 ग्राम क्रोध दे दो, आज घर में झगड़ा करना है। मिलेगा क्या क्रोध कहीं से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सहज दोष हैं जो हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं। और ये दोष दूर तब होते हैं जब हमारा संबंध भगवान से हो जाता है। क्यों? जब भगवान से संबंध होगा तो ये दोष, जब रोज झाड़ू पोंछा होगा घर का, रोज झाड़ू लगेगा, पोंछा लगेगा, तो फिर कचरा ठहरेगा क्या? खुद विचार कर लीजिए आप। कचरा तो तब ठहरता है जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगा, उसके तो एक एक बित्ता हो जाएगा। तो ये सत्संग क्या है? झाड़ू है। एक तो होता है सहज दोष, और दूसरा दोष होता है देशोक्ति, बुरे गांव का निवास। मान लीजिए किसी गांव में झगड़ा करने वाले ही रहते हो, शराबी, कबाबी, जुआरी, नशेड़ी सब रहते हो। उस गांव में भी अगर आप रहते हैं, लेकिन अगर आपका संबंध भगवान से है तो वो दोष भी दूर हो जाता है। और इसका प्रमाण वल्लभाचार्य जी का दृष्टांत कल या परसों हमने सुनाया कि पूरा गांव मूर्खों का था, कुकर्मियों का था, लेकिन एक वैष्णव रहता था और नित्य प्रति क्या करता था? पीपल के वृक्ष के पास जाकर सत्संग करता था। तो जब ब्रह्म संबंध जीव का हो जाता है, भगवान से जब हमारा संबंध हो जाता है, तो ये जितने भी दोष हैं ये हमें, हमारे कहते हैं ना, अरे साहब आपके यहाँ तो ये हो रहा है, हमारा गांव भी बदनाम है या नहीं है? लेकिन आप तो भगवान से संबंध बनाइए ना। जो करेगा सो भरेगा, तुलसी तू क्यों हो तो दास। अगर कोई गलत कर रहा है, एक बार तुलसीदास कबीरदास जी से मिलने गए तो कबीरदास कसाईयों के मोहल्ले में रहते थे। अब ये ब्राह्मण थे, तुलसीदास जी महाराज सुबह सुबह चल दिए। अब देखा तो जगह जगह मांस लटका हुआ है, बकरे लटके हुए हैं। अब ये ठहरे ब्राह्मण देवता, सोचने लगे कबीर जैसा संत और कसाईयों में रहता है, इतना विद्वान,
कबीर की कुटिया के पास गए तो दरवाजा बंद था, कबीर कहीं बाहर गए थे। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, कबीरा तेरा झोंपड़ा गलकटुओं के पास, लिख के और तुलसीदास आ गए। कुछ समय के पश्चात कबीरदास आए, जैसे ही पढ़ा तो करे तुलसी आया होगा, लोग उसके सिवा तो और कोई लिख नहीं सकता। कबीरा तेरा झोंपड़ा गलकटुओं के पास। तो कबीरदास जी ने उसे पूरा किया कि जो करेगा सो भरेगा, तुलसी तू क्यों हो तू दास? अरे जो गला काट रहे हैं उनकी तो गति होना ही है, लेकिन मैं तो भजन कर रहा हूं। तो भगवान से जब संबंध बन जाता है तो कुग्राम वास यानी बुरे गांव का भी दोष हमारे ऊपर नहीं पड़ता। ब्रह्म संबंध भगवत संबंधो ही कोटि कल्प वृक्ष दयाधिका संप्राप्त के नना त्यक्तुता शंक्य। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक होता है बुरे समय का दोष। कुंती पर विपत्ति पड़ी लेकिन भगवान साथ में थे तो वो दोष व्यापा क्या, विचार करिए। अच्छा, हम क्या करते हैं, सत्संग सुनते हैं लेकिन सुन के यही बीत भाग जाता है। आप ये जो प्रारंभ का विषय है यही धारण हो जाए तो हो गई भाग। ज्यादा लंबे चौड़े पचड़े की जरूरत नहीं है। बुरा समय भी दूर कब होता है, जब हमारा संबंध भगवान से हो जाता है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू ही अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। तू ही अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। का विधान, का विधान आने का सही, चाहे विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
समय, जब भगवान से संबंध होता है तो बुरा समय भी हमारा आसानी से निकल जाता है। चौथा होता है अपवित्र पदार्थों का सेवन। मीराबाई ने अपवित्र ही था, जहर पवित्र तो था नहीं, लेकिन जब भगवान से संबंध बना तो जहर पीने के बाद भी मीरा ने जहर का कुछ बिगाड़ा नहीं। तो ब्रह्म संबंध होने से जहर भी अमृत बन जाता है। पांचवा है बुरे व्यक्तियों से मित्रता। अब मित्र है आपका, आप पूजन करने जा रहे हैं, इतने में मिल गया मित्र, बढ़िया है, लेकिन शराब पीता है, आपको स्पर्श कर दिया, आप मना भी नहीं कर सकते, डांट भी नहीं, क्योंकि वो मित्र है आपका। किंतु अगर ब्रह्म संबंध है, भगवान से संबंध, तो ब्रह्म संबंध होने पर बुरे व्यक्तियों से स्पर्श हो जाए या बुरे व्यक्तियों से संबंध हो जाए तो भी उसका दोष नहीं लगता। तो ये 5 प्रकार के दोष हैं। ब्रह्म संबंध होने से 5 प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। और इसका प्रमाण है कि कंस का कारागृह कोई पवित्र जगह तो थी नहीं, भगवान जहां आए। विचार करिए आप, ठाकुर जी कहां आते हैं? जहां भक्त होता है। मद भक्त यत्र, हम क्या सोचते हैं मंदिर में ही आएंगे, लेकिन आप अवतार के साथ, इस लीला के साथ ये भी समझिए, बड़ा सुंदर भाव दिया।